क्या थी वो ऐसी मैजिकल ट्रिक जिससे बहुत सारे क्रिमिनल्स और मेंटल हॉस्पिटल के लोग ठीक हो गए, वो भी सिर्फ 6 महीनों में। और क्या हम उस ट्रिक को खुद पर अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो ये स्टोरी है डॉक्टर ह्यू लैन की, जो कि हवाई में रहते थे। और उनके साथ क्या हुआ था, उनको एक मेंटल हॉस्पिटल का इंचार्ज बना दिया गया था, जिस हॉस्पिटल में बहुत सारे क्रिमिनल्स, रेपिस्ट और उस टाइप के लोग थे जो कि मेंटली रिटार्डेड भी थे। तो डॉक्टर ह्यू लैन थोड़ा सैड हो जाते ये सोच के कि मुझे ऐसे माहौल का क्यों इंचार्ज बनाया गया, मुझे इस माहौल में क्यों लाया गया। तो वो सोचते हैं कि ठीक है, जो भी है, शायद मैंने ही कुछ ऐसे कर्म करे होंगे जिसकी वजह से मुझे यहाँ इस नेगेटिविटी में रहना पड़ा। तो ठीक है, आज से मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मैं इस एनर्जी को क्लीन करूँगा, मेरे आसपास की इस नेगेटिविटी को मैं क्लीन करूँगा। ऐसा होता है कि एनर्जी लेवल पे हम सब कनेक्टेड होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उस क्रिमिनल से कनेक्टेड है, उन लोगों से कनेक्टेड है, तभी वो वहाँ है। और उस एनर्जी को अगर वो क्लीन करते हैं तो वो हीलिंग वहाँ तक भी पहुँचती है। तो उन्होंने हर किसी की फाइल के साथ यूनिवर्स से ये कहा कि उस इंसान का नाम लेकर, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। जिससे क्या हुआ कि उनका उस इंसान से कनेक्शन में एक पॉजिटिविटी आ गई, एक हीलिंग एनर्जी आ गई, जिससे उस इंसान तक भी वो हीलिंग पहुंची और ये भी पॉजिटिव हो गए। तो ऐसा हर इंसान के साथ किया कि तो वो सारा माहौल पॉजिटिव हो गया, वो सारे इंसान हील हो गए। उसके बाद ऐसा होने लगा उसके बाद कि उनसे ना उनके रिलेटिव्स भी मिलने नहीं आते थे, वो इतने ज़्यादा खराब लोग थे। तो धीरे धीरे करके जब वो ये सब कर ही रहे थे, तब लोग उनसे मिलने आने लगे और ऐसे करते करते वो पूरी तरह ही ठीक हो गए। तो वो हॉस्पिटल बंद हो गया कुछ ही टाइम में और 6 महीने में तो सब खाली हो गया। हमारे बोले शब्दों की कितनी वैल्यू होती है, सब कुछ जो हम बोल रहे हैं वो सुना जा रहा है। तो अगर हम जो हाईएस्ट वाइब्रेशन के वर्ड्स है, जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड्स है, अगर वो साथ में हम कह रहे हैं विथ इंटेंशंस, तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो उन्होंने यही सोचा कि उस एनर्जी को मैं ऐसे हील करता हूँ। आई एम सॉरी क्यों बोला? क्योंकि आपने देखा ही होगा कि कितने सारे धर्म में, कितनी सारी जगह और भगवान के सामने जाकर भी हम बोलते हैं कि कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना। हम क्षमा मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। ये यूनिवर्स से कहते हैं कि कुछ तो गलती हुई होगी जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ, इसके लिए आई एम सॉरी। कुछ कर्म ऐसा किया होगा, उसके लिए सॉरी। फिर जब हम बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे होते हैं, लव वाले वाइब्रेशन पे होते हैं, वो ब्रह्मांड में बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वाइब्रेशन, पॉजिटिविटी माना गया है लव को। तो इसीलिए हमें आई लव यू कहना है उस चीज़ को, ताकि हम उस चीज़ से वो एनर्जी जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें क्लीनिंग करनी है। तो इसीलिए नेगेटिविटी जाएगी तभी तो पॉजिटिविटी आएगी। तो इसीलिए हमें लव को भी जोड़ना है, वो वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर थैंक यू, आई थैंक यू, ये क्यों कहना है? क्योंकि आपने हमेशा सुना होगा किसी भी मैनिफेस्टेशन में या किसी भी चीज़ में आपने सुना होगा कि थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है, थैंक यू वाली फीलिंग को रखना बहुत ज़रूरी है, ग्रेटफुलनेस वाली फीलिंग। जब हम सपोज़ किसी ने हमें कुछ गिफ्ट दिया, अगर हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू कहते हैं, तो फिर वो सामने वाला हमें अगली बार फिर से गिफ्ट देता है, उसे भी अच्छा लगता है। तो ऐसे ही भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है अभी तक, उसके लिए हमें थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसीलिए थैंक यू भी कहते हैं। तो क्या हो गई वो 4 लाइन्स? आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। हमें ये बोलना है। ये 4 लाइन्स हम खुद पे भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी लिविंग थिंग पे, किसी नॉन लिविंग थिंग पे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी चीज़ पे, हमारी किसी भी प्रॉब्लम पे हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने मेरी एंजाइटी हील करी है। बहुत सारे लोग इसे यूज़ करते हैं खुद की लाइफ में, बहुत सी चीज़ों को लेके, किसी भी प्रॉब्लम को लेके
इट डजेंट मैटर, आप किसी भी चीज़ किसी भी इंसान के लिए कह सकते हैं उसका नाम लेके और फिर ये 4 लाइंस। तो अब क्वेश्चन ये है कि कितनी बार कहना है। जितनी भी बार आपको लगे कि हमें कहना फील हो रहा है, जितना भी आपको गाइडेंस मिले कि कितना कहना चाहिए, वैसे कम से कम आप 21 टाइम्स कह सकते हैं और 108 बार भी आप कह सकते हैं। और जितना भी आपको फील हो रहा है कि हमें कहना चाहिए, जितनी भी बार, वो आप कर सकते हैं, कोई हार्म नहीं है। तो इससे होता क्या है कि जो भी आपके लिए बेस्ट होगा ना, फिर वो होगा। जो भी आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा है, सिर्फ वही होगा। तो आई होप आप ये ट्राई करेंगे, क्योंकि ट्राई करने में क्या बुराई है। हु नोज आपकी लाइफ चेंज हो जाए, हु नोज आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ये आपका लाइफ मंत्रा बन जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और इसके बारे में और जानने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं इससे रिलेटेड और वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा लंबा हो जाता ना, ऑलरेडी काफ़ी हो गया है। तो थैंक यू अभी तक के लिए सुनने के लिए मुझे, और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे और वीडियोस के लिए। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।